देश में टैक्स वसूली का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है कि सड़क पर चलने से लेकर खाने तक हर चीज पर आप सरकार के खजाने में कुछ ना कुछ योगदान जरूर दे रहे हैं। और अगर आप कभी कभार शराब का सेवन करते हैं तो समझिए आप देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सबसे जरूरी स्तंभों में से एक हैं। दरअसल राज्यों की सरकारें आबकारी कर के नाम पर शराब की बिक्री से जो राजस्व वसूलती है वह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। कई राज्यों के कुल राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 15 से 30% तक केवल शराब की बिक्री से आता है। यही वो बड़ी वजह है कि कोई भी राज्य सरकार शराबबंदी जैसे बड़े और आर्थिक रूप से जोखिम भरे फैसले लेने से पहले 100 बार सोचती है। कुछ चुनिंदा राज्यों को छोड़ दें तो बाकी जगह शराब पर इतना भारी भरकम टैक्स वसूला जाता है कि राज्य का खजाना हर साल भर जाता है। आप क्या जानते हैं कि एक बोतल शराब पर टैक्स कितना लगता है और आपकी खरीदी हुई हर बोतल से सरकार की जेब में कितनी कमाई होती है? तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में इस गणित को। शराब की बिक्री किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख आधार होती है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि आबकारी शुल्क संग्रह के मामले में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्य सबसे आगे हैं। इन राज्यों में शराब पर लगने वाले टैक्स से होने वाली कमाई बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की सरकारों ने आबकारी शुल्क से लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश अपनी आबकारी नीति के दम पर सबसे आगे निकल गया। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल एक्साइज ड्यूटी से 41,250 करोड़ रुपए का विशाल राजस्व एकत्रित किया था। उत्तर प्रदेश को 2024-25 में आबकारी से 52,574 करोड़ 52 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली सरकार का आबकारी राजस्व बढ़कर लगभग 7,766 करोड़ रुपए हो गया। शराब की बिक्री पर लगने वाले आबकारी शुल्क से सरकारों की बम्पर कमाई होती है, लेकिन एक आम आदमी के मन में सवाल आता है कि जब वह 1,000 रुपए की एक बोतल खरीदता है तो उसमें से सरकार की झोली में कितना पैसा जाता है। इसका सीधा सा जवाब है कि हर राज्य की सरकार अलग अलग टैक्स दरें वसूलती है। यही कारण है कि एक ही ब्रांड की शराब आपको कुछ राज्यों में सस्ती मिल सकती है जबकि कुछ अन्य राज्यों में वो महंगी भी बिकती है। टैक्स की दरें राज्य के नीति निर्माताओं द्वारा तय की जाती है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ शराब पर कई अन्य शुल्क भी लगते हैं, जैसे कि स्पेशल सेस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबलिंग और रजिस्ट्रेशन चार्ज। इन सभी शुल्कों को मिलाकर शराब की अंतिम कीमत तय होती है, जिसका भार सीधे ग्राहक पर पड़ता है।